जय श्री राम भगत जनों, हम के भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आस माता की कहानी सुनाएंगे जो कि अभिन्न ही हमारी पौराणिक कथाओं से लेकर आज तक चलता आ रहा है। यह विशेष रूप से सुख, समृद्धि, धन और संतान के लिए किया जाता है। इसके करने से अनेक प्रकार के सुखों की, धन की, सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आस माता का व्रत नहीं, इसका उद्यापन यजमान भी किया जा सकता है। जिसको बेटा हुआ उसी साल किया जाता है और जिसके बेटे का हुआ हुआ है उसी साल भी किया जा सकता है। यह एक वैवाहिक रूप से संपन्न बहुत बड़ी पूजा है। इसकी पूजा विधि नियम जो कि इस प्रकार है। आस माता के कौन कौन सी विधि है, पूजा विधि कैसे काम आता है। यह फागुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन किया जा सकता है। सुबह उठ के नहाने के बाद एक पाटे के ऊपर तांबे का कलश स्थापित करें। कलश चांदी का, स्टील का, स्वास्तिक किसी का भी हो सकता है। इस पे एक स्वास्तिक बनाएं। कुमकुम ले, चावल ले, रोली मूली से पूजा करें। गेहूं के दाने लेकर आस माता की कहानी सुने। अगर आपको उजमन करना है तो उजमन के अंदर हलवा पूरी का भोग लगाएं। साथ ही चार पूरी हलवा और 1 रुपया रखकर 7 ब्राह्मणियों को सासू के पैर छूकर भेंट करें। आस माता की कहानी इस प्रकार है, आओ सुने। आस माता की कहानी। एक असलिया नाम का भगत था जो जुआ खेलता था, लेकिन हार या जीत में हमेशा आस माता के नाम का भोजन करता था। भाभीओं ने उसे घर से निकाल दिया था। वह शहर में माता की पूजा करने लगा। माता की कृपा बनी, उसने एक राजा को जुए में हरा दिया और खुद राजा बन गया। जब भाई और भाभीयों ने ये पता चला तो वे उसके देखने के लिए आए। आसलिया ने माता और पिता ने भी वहां जाकर पूजा की। आस माता ने असलिया की लाज रखी और उसे सुख, समृद्धि, संतान सब दिया। हे आस माता, जैसे असलिया को राजपाट दिया वैसे सबको देना। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। यह व्रत विशेष प्रथम संतान होने के बाद ही शुरू किया जाता है। व्रत वाले दिन मीठा भोजन करना चाहिए। पूजा के समय गोटियों वाला मंगलसूत्र पहनना चाहिए। कहानी सुनने के बाद उपवास पूर्ण रूप से करना चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी जो हर रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, भाई मुझे पत्थर का गणेश घड़ दो। मिस्त्री बोले, जितने में तेरा पत्थर का गणेश जी घड़ेंगे इतने में तो अपनी एक दीवार नाचनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने मना कर दिया। उसने कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़वा देंगे, तू हमारी दीवार सीधी करवा दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़वा के दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। गणेश महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी दीवार सीधी करे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जो भी इस कहानी को सुन रहा, उसकी हुकारा बढ़ रहा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमारी कहानी आपको कैसी लगती है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। एक लाइक, शेयर, कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है और आगे हम किस चीज की कहानी लेके आए आप जरूर कमेंट करके बताना और कमेंट के अंदर जय आस माता जरूर लिखना।